दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल में। यहाँ आपको आपके लिए ही परीक्षा उपयोगी कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं मुद्दे पर। आज का पहला महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 6 कीर्ति चक्रों और 15 शौर्य चक्रों सहित 412 वीरता पुरस्कार व अन्य अलंकरणों को मंजूरी प्रदान की। 6 कीर्ति चक्रों में से 4 को मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 2 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिए जाएंगे। बता दें कि कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा और शौर्य चक्र तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। दरभंगा घराने के ध्रुपद धमार गायक पंडित अभय नारायण मलिक 86 नहीं रहे। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित आवास में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। वे ध्रुपद के साथ ठुमरी, दादरा, भजन, विद्यापति की रचनाओं को शिद्दत से गाते थे। उन्हें ध्रुपद गायन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। वह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। महिला वर्ग में भारतीय उपकप्तान और पिछले वर्ष की सर्वश्रेष्ठ चुनी गई स्मृति मंधाना इस साल ऑस्ट्रेलिया की तहलिया मैकग्रा से पिछड़ गई। सूर्य कुमार के लिए पिछला साल शानदार रहा, जिसमें उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप में 6 पारियों में 6 अर्धशतक लगाए थे। महिला प्रीमियर लीग WPL के लिए 5 टीमों की नीलामी हुई, जिसमें अहमदाबाद की टीम के लिए अदानी समूह ने 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की। 5 टीमों की बिक्री से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को 4669.99 करोड़ रुपए की राशि मिली। IPL में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मालिकों ने भी टीमों के लिए सफल बोली लगाई। इसके अलावा लखनऊ की टीम को कापरी ग्लोबल होल्डिंग्स ने खरीदा। WPL का पहला संस्करण 4 से 24 मार्च तक खेला जाए। नीलामी के बाद BCCI सचिव जय शाह ने कहा, पहली महिला प्रीमियर लीग की टीमों की बोली ने पहली पुरुष IPL 2008 के रिकॉर्ड तोड़ दिए। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आपको चैनल के कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और आप भी प्रतिदिन करेंट अफेयर्स से रूबरू होते रहेंगे। संभावना है कि मार्च तक 5 से 7 देश UPI और आधार जैसे भारत में विकसित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए समझौता करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटलीकरण में मदद के लिए विभिन्न देशों को भारतीय तकनीकी प्लेटफॉर्म को देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि फरवरी-मार्च तक दुनिया के लगभग 5 से 7 देश समझौता इन प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए करेंगे। सरकार ने G20 के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी के तहत अन्य देशों को अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म आधार, UPI, डिजिलॉकर, कोविन, GEM, GSTM आदि की पेशकश की है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनका ध्यान विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर रहेगा। पिछले हफ्ते जेसिंडा अर्डन ने अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सत्ताधारी लेबर पार्टी ने हिपकिंस को जेसिंडा का उत्तराधिकारी चुना था। 44 वर्षीय हिपकिंस ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो इससे पहले शिक्षा और पुलिस मंत्रालय संभाल चुके हैं। ब्रिटेन की व्यापार मंत्री कैमी बडेनोच ने कहा है कि इस वर्ष भारत के साथ उच्च गुणवत्ता वाला FTA करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वार्ता में गतिरोध आ गया था, जिसे उन्होंने पिछले महीने दिल्ली जाकर खत्म किया। मंगलवार को लंदन में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए बडेनोच ने जोर देकर कहा, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं राजनेता बनने से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिस्टम एनालिस्ट थी। इसका मतलब यह है कि मैं दिल से समस्याओं का समाधान करने वाली व्यक्ति हूँ। इसलिए जब समझौता वार्ता में थोड़ा गतिरोध आया तो मैंने फोन करने की बजाय भारत जाना बेहतर समझा। यह ठीक है कि समझौता अब तक नहीं हुआ है, लेकिन यह एक बार फिर से पटरी पर वापस आ गया है। छठे दौर की वार्ता दिल्ली में हुई थी। भारत की वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान विकास दर 6% रहेगी और अगले वित्त वर्ष यह वृद्धि दर 6.2% रहने की संभावना है। यह बात संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को वैश्विक अर्थव्यवस्था और संभावनाओं पर वर्ष 2023 की रिपोर्ट को जारी करते हुए कही। UN ने भारत में ब्याज दरों में हुई वृद्धि को भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती के तौर पर चिन्हित किया है।
वजह यह बताया है कि भारत में हाल के वर्षों में कर्ज का स्तर काफी बढ़ा है। ऐसे में ब्याज दरों के बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कोई चिंता नहीं जताई गई है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत गेहूं और इसके आटे की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए सरकार अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी। पिछले हफ्ते खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा था कि खुदरा बाजार में गेहूं और आटे की कीमतें बढ़ी हैं और सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी विकल्प तलाश रही है। खाद्य मंत्रालय मुक्त बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत 30 लाख टन गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करेगा। पटना जिलाधिकारी डा चंद्रशेखर सिंह के अनुसार पटना नगर निगम क्षेत्र सहित संपूर्ण पटना जिले में परिवारों की कुल संख्या 13,82,717, भवनों की संख्या 9,23,727, मकानों की संख्या 11,65,748 तथा परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 73,52,729 है। अकेले पटना नगर निगम क्षेत्र में परिवारों की संख्या 3,60,651, भवनों की संख्या 2,29,850, मकानों की संख्या 3,46,862 तथा परिवारों के कुल सदस्यों की संख्या 18,33,303 है। रेलवे सुरक्षा बल दानापुर के सहायक उप निरीक्षक नीलेश कुमार को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2023 का भारतीय पुलिस पदक से सम्मानित करने की नीलेश कुमार घोषणा की गई है। भारतीय पुलिस पदक मिलना देश भर के सुरक्षा कर्मियों के लिए गर्व की बात है। यह एक काफी बड़ा पुरस्कार है। बिहार के आनंद कुमार, कपिलदेव प्रसाद और सुभद्रा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आनंद कुमार जाने माने और गणितज्ञ हैं, जिन्होंने कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को IIT की तैयारी कराए और वे इसमें सफल होते चले गए। उन्हें सुपर 30 वाले आनंद कुमार के नाम से जाना जाता है। नालंदा के कपिलदेव प्रसाद को कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने 52 बूटी कला को एक पहचान दी और उनके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियां काफी पसंद की जाती हैं। मधुबनी की सुभद्रा देवी को भी कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर बिहार पुलिस के DSP और इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति पदक एवं पुलिस महानिरीक्षक समेत 17 अधिकारियों व जवानों को पुलिस मेडल प्रदान किए जाएंगे। प्रेसिडेंट मेडल से अलंकृत होने वाले अफसरों में गया जिले के नीमचक बधानी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनय कुमार शर्मा और आर्थिक अपराध इकाई के इंस्पेक्टर विनय कृष्ण शामिल हैं। वहीं IG मुख्यालय विनय कुमार के अलावा 3 सहायक अवर निरीक्षक, 6 हवलदार और 7 सिपाही पुलिस मेडल से अलंकृत होंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। उनके साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, तबलावादक जाकिर हुसैन, करोड़ों बच्चों को जीवनदान देने वाले ORS को तैयार करने वाले डा दिलीप महालानबीस, विख्यात आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी और गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मभूषण से उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति समेत 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। अभिनेत्री रवीना टंडन, गायिका वाणी जयराम समेत पद्मश्री से 91 लोगों को प्री सम्मानित किया गया है।